हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप एंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। थैंक यू। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पे स्वागत है। और हम आपको बताने जा रहे हैं कि सोमवती अमावस्या, उस दिन आप क्या करें कि आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, लक्ष्मी हमेशा विराजमान रहे। कौन से उपाय करने चाहिए, कौन से टोटके करने चाहिए। सोमवती अमावस्या, जब सोमवार को अमावस्या होती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। और ऐसी अमावस्या का शास्त्रों में काफी अधिक महत्व बताया गया है। साल 2019 में एक सोमवती अमावस्या, हालांकि मौनी अमावस्या था, वो 4 फरवरी को जा चुका है। उसके बाद अगला सोमवती अमावस्या है 3 जून को। और उसके बाद फिर जो सोमवती अमावस्या है वो है 28 अक्टूबर 2019 की बात कर रहे हैं। इसका अपना महत्व है। इस दिन किए जाने वाले उपायों का शीघ्र फल प्राप्त होता है। हम आपको सोमवती अमावस्या के अनगिनत उपाय बताएंगे। आप उसमें से कोई भी एक कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। गरीब से गरीब आदमी भी यदि इसे करता है तो उनकी दरिद्रता दूर हो जाती है, सुख और समृद्धि का आगमन हो जाता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए उपाय, टोटके विशेष शुभ फल प्रदान करते हैं। जीवन में आ रही समस्त परेशानियां दूर हो जाती है। तो चलिए हम आपको सारे जो टोटके हैं वो हम आपको बता दें। पहला, अमावस्या एक्चुअली में पितरों का दिन माना गया है। इस दिन घर के पितृगणों का तर्पण करना चाहिए तथा घर में पूर्ण शुद्धि से बनाए भोजन का भोग उन्हें लगाना चाहिए। इससे तृप्त होते हैं और आशीर्वाद देते हैं, जिससे जीवन के सभी संकट दूर होकर सुख शांति प्राप्त होती है। अमावस्या के दिन, सोमवती अमावस्या हो तो बहुत अच्छी बात है, भूखे प्राणियों को भोजन कराने का विशेष महत्व होता है। अमावस्या के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद आटे की गोलियां बनाएं। गोलियां बनाते समय भगवान का नाम लेते रहिए। इसके बाद समीप स्थित किसी तालाब या नदी में जाकर ये आटे की गोलियां मछलियों को खिला दें। इस उपाय से आपके जीवन की अनेक परेशानियों का अंत हो जाएगा। सोमवती अमावस्या के दिन सूर्य नारायण को अर्घ्य देना अति उत्तम बताया गया है। ऐसा करने से गरीबी और दरिद्रता दूर होती है। यदि किसी का चंद्र कमजोर स्थिति में है तो गाय को दही और चावल खिलाएं। इससे मानसिक शांति प्राप्त होने के साथ ही एकाग्रता बढ़ती है। सबसे अच्छी बात यह है। भूखों का भोजन कराने से मतलब यह है कि यदि आपको एक भिखारी या सिर्फ एक गाय को यदि आपने भोजन करा दिया ना, या किसी निकट के सरों में जाकर मछली को शक्कर मिश्रित आटे भी खिला दी, तो भी घर में पैसे की आवक शुरू हो जाती है। सोमवती अमावस्या पर निकट के किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल और बिल्व पत्र चढ़ाएं। उसके बाद वहां बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। इससे काल सर्प योग दोष का जो असर है वो तक खत्म हो जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाइए। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होगा और पुण्यकर्म उदय होंगे। यही पुण्यकर्म आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक होंगे। इस दिन काल सर्प दोष निवारण हेतु सुबह स्नान के बाद चांदी से निर्मित नाग नागिन की पूजा कीजिए। सफेद पुष्प के साथ इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। इससे भी काल सर्प दोष से आपको राहत मिलेगा और ये अचूक उपाय है, बैकफायर नहीं होगा। इस दिन दान का अति महत्व है। दान करने या किसी भूखे को भोजन कराने से विष्णुदेव प्रसन्न होते हैं और फिर आशीष प्रदान करते हैं। इस दिन जो व्यक्ति धोबी और धोबन को भोजन कराकर अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करता है, उसके सभी मनोरथ पूरे होते हैं।
सोमवती अमावस्या के दिन घर के मंदिर अथवा ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाइए। इसमें रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे तथा केसर का उपयोग कीजिए। इससे मां लक्ष्मी तुरंत प्रसन्न होती है। सोमवती अमावस्या पर दान का अनंत फल मिलता है। इस दिन यथासंभव किसी गरीब की कुछ सहायता करनी चाहिए अथवा कुछ नगद धनराशि दान करें। इससे जन्म कुंडली के बुरे ग्रहों का असर समाप्त हो जाता है। बेरोजगार व्यक्ति अगर अमावस्या की रात एक नींबू को साफ करके सुबह से ही अपने घर के मंदिर में रख दे, फिर रात के समय इसे 7 बार बेरोजगार व्यक्ति के सर से उतार लें और 4 बराबर भागों में बांट लें। फिर एक चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में इसको फेंक दीजिए। इस उपाय से बेरोजगार व्यक्ति को लाभ की संभावना बनेगी, निश्चित तौर पे बनेगी। इस दिन पवित्र नदी तटों पर मौन स्नान करना चाहिए। इससे ब्रह्म मुहूर्त का फल प्राप्त होता है और सूर्य देव के साथ ही भगवान विष्णु और शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही शिव का पूजन भी विशेष फल देता है। इसका भी अपना एक महत्व है। विधि विधान से हरि और हर का पूजन करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन पितर को खुश किया जाता है। अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कंडे में गुड़ और घी का धूप देकर पितरों को प्रसन्न किया जाता है। यह पूजन किसी तीर्थ स्थल पर जाकर विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में की जा सकती है। अमावस्या की शाम को पीपल अथवा बरगद के पेड़ की पूजा कीजिए तथा वहां पर देसी घी का दीपक जलाइए। बहुत जल्दी फल मिलेगा आपको। अमावस्या वाली रात्रि को लाल फूल और 5 जलते हुए दिए बहती नदी के पानी में छोड़ दें। इस उपाय से धन का लाभ प्राप्त होने के प्रबल योग बनते हैं। कोई नहीं रोक सकता आपको। पितृदोष निवारण करना है तो सोमवती अमावस्या के दिन सबसे बेस्ट दिन है। सूर्य को अर्घ्य देते समय पितृ तर्पण के लिए ओम पितृभ्य नमः, ओम पितृभ्य नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कोर्ट कचहरी से संबंधित विवादों का निपटारा होता है। घरेलू झगड़े, क्लेश, इन सब का समाधान बड़े आसानी से हो जाता है। यदि आप घोर आर्थिक संकट में चल रहे हैं तो उससे छुटकारा पाने के लिए सोमवती अमावस्या के दिन 108 बार तुलसी के पौधों को श्री हरि नहीं तो ओम नमो नारायण या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जाप करते हुए आप 108 दफा परिक्रमा कीजिए। निश्चित तौर पे आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होगी। अमावस्या की रात्रि याद रखिएगा, यह भी अचूक उपाय है। अमावस्या की रात्रि अगर आप काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलाते हैं और उसी समय कुत्ता रोटी खा ले तो इस उपाय से आपके सभी दुश्मन उसी समय से शांत होना शुरू हो जाएंगे और इसका जो फल है वो भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। यदि आपके बिजनेस में परेशानियां हो रही है, घाटा हो रहा है, तो सोमवती अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दिया जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कीजिए। ऐसा करने से जिस किसी का भी बिजनेस, व्यापार ठंडा चल रहा है, मंदा चल रहा है, अटका पड़ा है, सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। सोमवती अमावस्या के दिन स्वास्थ्य, शिक्षा, कानूनी विवाद और आर्थिक परेशानियां और पति पत्नी संबंध विवाद के समाधान के लिए सबसे विशेष फल डेट है। डेट मतलब खजूर। आप खजूर जो है आप भगवान शिव पे चढ़ा सकते हैं, शिवलिंग पे चढ़ाइए। ये आपको सारी परेशानियों से दूर करेगा। जितनी चीजें मैंने आपको बताई, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानूनी विवाद, आर्थिक परेशानी।
सोमवती अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त दान पुण्य करने से, ब्राह्मण को भोजन कराने से पितर प्रसन्न होते हैं और जीवन में खुशहाली आती है। सिर्फ एक बात का ध्यान रखिएगा, सोमवती अमावस्या के दिन शराब, मांस, इन सब चीज़ों से दूर रहें, किसी भी नशे से दूर रहें। इसके सेवन से आपके शरीर और भविष्य पर दुष्परिणाम निकलेगा, ये अच्छा नहीं होता है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए, और हम चाहेंगे यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप उन्हें शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।